हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है दशमलव का जोड़। जैसे कि हम लोग साधारण जोड़ घटाव पढ़ लिए हैं, अब उसी चीज़ को हम लोग दशमलव का जोड़ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4.2 ठीक है, अब प्लस 6.4 इसको हम लोगों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसको सिंपली जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको ऊपर और नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और समझ में भी आएगा। तो इसलिए हम लोग पहले ऊपर लिखेंगे 4.2। और दशमलव में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंक कुछ भी दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखेंगे। हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखेंगे। जैसे 4.2 लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा जो अंक है ये 6.4, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के बाद जो संख्या होगी, दशमलव के दाहिने जो संख्या होगी वो दाहिने लिखेंगे, बाएं जो संख्या होगी वो बाएं लिखेंगे। तो इधर दशमलव के बाद क्या है, 4 है, ठीक है, तो 4 लिख दिए। इधर क्या है, 6 है। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 और 4 6, दशमलव के नीचे दशमलव होगा, यानी दशमलव के सीख में दशमलव होगा। 6 और 4 10, ठीक है, 10.6। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कोई हम डिजिट लिख रहे हैं, जैसे 326.829, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, 326.829, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे 326 दशमलव, और दशमलव के दाहिने साइड में जो भी अंक होता है उसको एक एक करके पढ़ा जाता है, ये नहीं कि उसको इकाई दहाई सैकड़ा में पढ़ा जाता है। मतलब ये पढ़ने का सही तरीका होता है दशमलव डिसमिल के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 326.829 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 41.12, ये गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे 41.12, ऐसे ही हमेशा याद रखें, दशमलव के दाहिने जो भी संख्या होगा उसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 3.2 प्लस 8.965, इसको ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे हम लोग, तो पहले ऊपर वाले 3.2 लिखेंगे, 3.2 लिख दिए। अब नीचे इस अंक को लिखेंगे, तो आप ध्यान रखिए दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, तो यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, और उसके बाद दाहिने और बाएं जितनी संख्या होगा दाहिने और बाएं संख्या लिख देंगे। लिखेंगे दाहिने 965 और बाएं लिखेंगे 8, इनको जोड़ देंगे, ठीक। अब ये देखिए नीचे यहाँ 3 अंक है और ऊपर 1 अंक है, तो इसको भी हम लोग 0 बैठा के 3 अंक कर देंगे। अब 0 क्यों बैठाएंगे, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा 0 वाला जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ जाकर पहले 0 के बारे में समझ लीजिए, तो आपको बेटर समझ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 अंक है, इसको भी 2 0 बैठा के 3 अंक कर देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 0 और 5 5, 0 और 6 6, और 2 और 9 11, 11 का 1 दशमलव के और कैरी में गया 1 आ गया, मतलब इधर 1 लिख दिए, ठीक है। और दशमलव के सामने ही दशमलव निकले, इधर उधर नहीं, और 1 और 3 4 और 4 8 12, ठीक है। आंसर आ गया 12.165, 4 6 9 8, ठीक है, प्लस 2.41। अब इसको हम लोगों को ऐड करना है, तो पहले इस संख्या को लिखेंगे, तो लिख दिए 4 6 9 8, है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूँ। कोई भी संख्या अगर लिखा हो, जैसे मान लीजिए 10 लिखा,
तो इसका मतलब होता है 10 दशमलव। यानी अगर किसी भी संख्या के में दशमलव का यूज नहीं है, उसका मतलब होता है उस संख्या के दाहिने में दशमलव है। समझ गए? मतलब सिर्फ दाहिने में, जैसे 9 लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ 9 दशमलव, है ना। इसके बाद जितना मन करे 0 भी बैठा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उस संख्या के लास्ट में दशमलव है। जैसे यहाँ पे 12 है, इसका मतलब हुआ 12 दशमलव, है ना। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, इधर लिख दे। तो यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब हुआ इसके लास्ट में दशमलव है। ठीक है, फिर इस संख्या को लिखेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या होगा उतना संख्या लिख देंगे। तो इधर क्या है 4 1 और इधर क्या है 2, है ना। अब इस सब को जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए देखिए इधर संख्या नहीं है कोई, तो यहाँ 0 बैठा के इसके बराबर कर लेंगे। यहाँ भी संख्या कम है, ऊपर 4 गो संख्या, इधर नीचे 2 संख्या है, तो इसके पहले भी 0 बैठा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लिए। अब इसको जोड़ेंगे 0 1 1 0 4 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 2 10 के 0 कैरी में 1 1 का 9 10 10 के 0 कैरी में 1 और 6 1 7 और 4 का 4। ठीक है, ये हो गया 4700.41। समझ गए? चलिए आगे चलो। 6894 9.4, ठीक है, प्लस 25। अब इसको ऐड करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे 689 अब 0.4। अब इधर जो 25 है इसको नीचे लिखेंगे। अब 25 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 25 नहीं है के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ 25 दशमलव हुआ ना। तो इस दशमलव के सामने दशमलव को लिखेंगे, इस दशमलव के सामने इस दशमलव को लिखेंगे। उसके बाद कुछ संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके पहले क्या हुआ 25 है, तो 25 है, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले संख्या को कंप्लीट कर लेंगे, बराबर बराबर कर लेंगे। तो ये 4 के नीचे यहाँ 0 बैठा के इसको 1 1 अंक कर लेंगे, और यहाँ पे भी 0 बैठा के 3 3 अंक कर लेंगे। हो गया। अब जोड़ेंगे 4 0 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 5 14 के 4 हाथ कैरी में 1, 8 1 9 9 2 11 11 का 1 कैरी में 1, 6 1 7। तो आंसर आया 714.4। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 8 प्लस 0.8 प्लस 8.7 प्लस 876.05। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 को लिखेंगे, यहाँ 8 लिख दिए। 8 के बाद कुछ नहीं है, मतलब दशमलव हुआ। ठीक है, यहाँ दशमलव लिख दिए दाहिने में। अब उसके बाद सेकेंड वाले इसको लिखेंगे 0.8, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या होगा उसको लिख देंगे। तो उसके बाद क्या है 8 है, तो 8 को इधर लिख देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरा संख्या लिखेंगे। अब क्या है 8.7, तो दशमलव के नीचे दशमलव, 8 जो है बाएं में है, 7 जो है दाएं में है। उसके बाद चौथा संख्या लिख देंगे, इसको दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए। उसके बाद दाहिने जो संख्या है 0.5, तो 0.5 लिख दिए, और बाएं जो है 6 7 8, और इन सभी को अब जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले थोड़ा सा देखिए, तो देखिए ये कितना खराब लग रहा है। दशमलव के नीचे तो दशमलव सब लिख दिए, लेकिन इधर एक कुछ नहीं है, इधर 1 अंक है, इधर 1 अंक है, इधर 2 अंक है। तो सबको संख्या को पहले 0 बैठा के बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 7 के बगल में 1 0 बैठा, ये भी 2 संख्या हो गया। यहाँ भी 0 बैठाएंगे, ये भी 2 संख्या हो गया। यहाँ 2 0 बैठा देंगे, ये भी 2 संख्या हो गया। सेम वैसा ही बाएँ भी करेंगे।
इधर 2 जीरो बैठा देंगे तो ये 3 अंक हो गया। इधर क्या है, 3 जीरो बैठा देंगे, ये भी बराबर हो गया। इधर 2 जीरो बैठा देंगे, बराबर। अब ये अच्छा दिख रहा है और आपको कैलकुलेशन करने में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसको ऐड करते हैं। 0 0 0 और 5 कितना हुआ, 5 हुआ, है ना। अब 0 7 8 8 7 15 15 के 5 हो गया, कैरी में 1 आ गया। ये दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखेंगे। और 8 है 1 9 और 9 8 17 17 6 9 8 17 17 6 23 23 का 3, कैरी में 2 और 2 और 7 9, कैरी में कुछ भी नहीं है, 8 का 8। तो हमारा जो आंसर हो गया 893.55, यही करेक्ट आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया? मुझे आशा है कि आपको दशमलव का जोड़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको घर से बना कर लाना है। ठीक है, ऐसे 2 प्लस 0.02 प्लस 2.2 प्लस 0.2। इसका जो है ये होमवर्क है, आप लोग जो है इसको बना कर लाइए। अगर सही आंसर जो है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तब तक लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दशमलव का घटाव बताऊंगा कि ये तो जोड़ हो गया, अब दशमलव का घटाव कैसे बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।